नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडसेट प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 4.1 को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है किन स्टेटमेंट्स के ऊपर काम करता है। जितने भी हम अपने लाइफ के अंदर फॉर्मूलाज यूज करते हैं किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर, वो सभी फॉर्मूलाज मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती है। उन स्टेटमेंट्स को हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कैसी सीरीज है जिसका सम ये हमें दिया हुआ है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, 4n = 1, यानी कि n की वैल्यू 1 के लिए किसी स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे। तो क्योंकि नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए n की वैल्यू 1 ली जाती है पहले स्टेप के अंदर। लेकिन अगर हमें n की वैल्यू बाउंड कर दी जाए कि n की वैल्यू 6 से स्टार्ट है, तो हम n की वैल्यू 6 से ले लेंगे। तो यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि n की वैल्यू हमें कहाँ से दी हुई है। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन फ्री है n की वैल्यूज के ऊपर, तो n की वैल्यू जो नेचुरल है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर n = 1। जब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो हम सेकेंड स्टेप अप्लाई करते हैं, दैट इज लेट Pn बी ट्रू फॉर n = k। यानी कि जो हमारी स्टेटमेंट है उसको हम मान लेते हैं कि वो n की वैल्यू k के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे हमारी जो p के स्टेटमेंट आएगी दैट विल बी 1/1 इंटू 4, 1/4 इंटू 7 अप टिल 1/3k - 2 3k + 1। देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, n की वैल्यू को k ले लेना है। नाउ इट इज इक्वल टू k डिवाइड बाय 3k + 1। तो ये जो हमारा सेकेंड स्टेप है ये काम आएगा थर्ड स्टेप के अंदर। तो थर्ड स्टेप देखते हैं। अब ये हमारा जो नेचुरल नंबर k था, इसका जो नेक्स्ट होगा उसके लिए हम थर्ड स्टेप लेंगे। n की वैल्यू k + 1 के लिए pk + 1। ये हमारी जो स्टेटमेंट होगी उसमें हमारे पहले जो k टर्म्स हैं वो सेम आएंगी सेकेंड स्टेप की तरह, लेकिन इसमें एक टर्म और ऐड हो जाती है दैट इज k + 1th टर्म। यानी कि इसके अंदर जब हम n की वैल्यू k + 1 लेंगे तो हमारे पास यहाँ फैक्टर आएगा 3k + 1 एंड 3k + 4। क्लियर है। अब पहली जो k टर्म्स हैं इनका एडिशन सेकेंड स्टेप में हमारे पास दिया हुआ है k डिवाइड बाय 3k + 1, और ये लास्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी है 1/3k + 1 इंटू 3k + 1। तो हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेना है। तो राइट हैंड साइड भी हम चेक कर लेते हैं कि हमें राइट हैंड साइड पर क्या चाहिए। राइट हैंड साइड पर हमें चाहिए k + 1 डिवाइड बाय 3k + 4। ये हमारा टारगेट है जो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद हमारा ये सॉल्यूशन होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या बनता है। नाउ दिस इज इक्वल टू एलसीएम इज 3k + 1 3k + 4। क्योंकि पहले हमारे पास जो टर्म है उसमें 3k + 4 नहीं है, तो उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास दोनों ही फैक्टर थे। तो ये टर्म आएगी 3k² + 4k + 1। डिवीजन में है 3k + 1 एंड 3k + 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। न्यूमरेटर में हमारे पास फैक्टर आएंगे 3k + 1 एंड k + 1। डिवाइड में आएगा 3k + 1 एंड 3k + 1। देखिए इन फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, या फिर
इस मिडिल टर्म को हम सेपरेट कर देंगे 4k के दो पार्ट्स हम करेंगे 3k एंड 1k। तो इसके बाद हमारे पास ये दो फैक्टर बनेंगे और ये एक फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से। तो हमारी ये टर्म आई है वो बिल्कुल किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, thus Pn इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो इसी तरह हर स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं कि जब हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट दी गई हो तो उसको हम पहले स्टेप n की वैल्यू k के लिए प्रूव करेंगे। सेकेंड स्टेप हम उसमें एज्यूम कर लेते हैं n की वैल्यू k के लिए कि वो स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड स्टेप में हम n की वैल्यू k+1 के लिए उस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करते हैं। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट होती है वो n की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन की तरह आप खुद ट्राई करेंगे। 18th क्वेश्चन जो है कोई सीरीज नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, एक इनक्वालिटी है, यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो ट्रू तो होती हैं लेकिन उसको हम प्रूव कैसे करेंगे। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो है काफी अच्छा कंसेप्ट है ऐसे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। ये हमने प्रूव करना है दिस इज लेस देन 1/8 इंटू 2n+1 रेज़ टू पावर 2। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स का सम। तो यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को भी Pn मान लेंगे। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारी स्टेटमेंट क्या आएगी, P1। तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो हमारे पास क्योंकि 1 है पहली टर्म और राइट हैंड साइड पर 2 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आएगी 1/इंटू, क्योंकि यहाँ पे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो 1 है लेस देन 9/8 है, क्योंकि 9/8 की वैल्यू हमेशा ही 1 से ग्रेटर होती है, देन दिस इज ट्रू। Then we can say Pn is true for n is equal to 1। तो यहाँ हम लिख देंगे कि Pn क्या है, ये ट्रू है n की वैल्यू 1 के लिए। तो हमारा सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है, लेट Pn be true for n is equal to k। ये सभी जो स्टेप किसी भी क्वेश्चन के अंदर हम अप्लाई करते हैं ये स्टेप सभी क्वेश्चंस में सेम रहते हैं। तो हमारा सेकेंड स्टेप ये है, तो इसमें आएगा पीके स्टेटमेंट 1 + 2 + 3 + अप टिल k। इन सभी टर्म्स का जो एडिशन है वो भी लेस देन है 1/8 इंटू 2k + 1 स्क्वायर। सिंपल है, n की वैल्यू हमने क्या लेनी है, k। तो सेकेंड स्टेप में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ n की जगह k आ जाते हैं। थर्ड स्टेप में हम n की वैल्यू k+1 लेंगे, यानी कि ये जो भी नेचुरल नंबर है k, उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो k+1 होगा। तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो pk+1 आ जाएगी। इसमें kth टर्म हमारी और उसका नेक्स्ट नंबर k+1। अब हमें पता है कि पहली k नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो लेस देन है 1/8 इंटू 2k + 1 यूजिंग सेकेंड स्टेप। लेकिन एक लास्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी है k+1, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 8 इज द एलसीएम, 2k + 1 का स्क्वायर हमारे पास सॉल्व होकर आएगा 4k² + 4k + 1 प्लस। अब क्योंकि हमने 8 एलसीएम लिया है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा 8k + 8, तो ये सिंपल है 4k² + 8k + 4k, वो 12k हो जाएगा। 1 + 8 दैट इज 9। अब ये किसका स्क्वायर है, दैट इज 2k + 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8। आप चेक कर सकते हैं इसका स्क्वायर खोल के, a² + b² + 2ab। तो ये हमारा 2k + 3 का होल स्क्वायर है। अब आप राइट हैंड साइड पर चेक करें, राइट हैंड साइड पर क्या है हमारे पास, जब हम n की वैल्यू k+1 लेंगे तो ये सेम चीज आएगी और बीच में हमारे पास क्या है, लेस देन का साइन है।
तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी Pn स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1 एंड हेंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n। इसके बाद हमारे 19 से लेके 23 तक सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो बीच में से हम कोई भी दो क्वेश्चन उठाकर सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक 20th क्वेश्चन है, 10 raised to power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11। हमने क्या प्रूव करना है कि एक नंबर है वो 11 का डिविजिबल है, ये हमने प्रूव करना है। तो ये भी कोई सीरीज नहीं है, क्लियर है। इसको हमने प्रूव करना है कि ये जो नंबर है दिस इज डिविजिबल बाय 11। काफी आसान क्वेश्चन है, कहीं भी मुश्किल नहीं है। हमारे फर्स्ट स्टेप से हमने स्टार्ट करना है। 4n इज इक्वल टू 1, सिंपल है। P1 आ जाएगा हमारे पास 10 रेज टू पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1। अब 10 की पावर कितनी आएगी, देखिए 1 माइनस 1, तो यहाँ पे 10 की पावर सॉरी यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 पावर आएगी और ये क्या आया 11। तो दिस इज डिविजिबल बाय 11, क्लियर है। 11 जो है 11 का मल्टीपल होता है, 11 इंटू 1 लिखा जा सकता है, तो 11 को 11 से डिवाइड किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारी जो स्टेटमेंट है Pn दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। नाउ व्हाट इज द सेकेंड स्टेप, हम एज्यूम करेंगे कि जो हमारी Pn स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आएगा, क्योंकि ये नंबर क्या है 11 से डिवाइड किया जा सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं लेट दिस इज इक्वल टू 11m, क्लियर है। तो यहां से हम 10 की पावर 2k माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं कि 11m माइनस 1। तो इस स्टेप का हम यूज करेंगे थर्ड स्टेप में फॉर n इक्वल टू k+1। जो भी हमारे पास k नेचुरल नंबर है उसका नेक्स्ट नेचुरल नंबर होता है k+1। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट आएगी pk+1, उसमें 10 की पावर कितनी आएगी, यहाँ पे n की वैल्यू हमने k+1 लेनी है, तो 2 रेज टू पावर k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। नाउ इट विल बी 2 रेज टू पावर 2k प्लस 1। लेकिन हमें कितनी पावर चाहिए 10 की, 2k माइनस 1। तो यहां से हम क्या करेंगे, 10 की पावर जो है वो 2 सेपरेट कर देंगे। 10 की पावर 2 को जब हम सेपरेट करेंगे तो ये जो हमारे पास है 10 रेज टू पावर 2k माइनस 1, इसकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेंगे 11m माइनस 1। तो दिस इज इक्वल टू 11m माइनस 1 इंटू में है 100 प्लस 1। अब 100 से अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, हंड्रेड से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 1100m माइनस 100 प्लस 1। नाउ दिस इज इक्वल टू 1100m माइनस 99। तो ये क्या है, 11 का मल्टीपल ही हमारे पास आ रहा है। तो किसी नंबर m के लिए ये जो हमारे पास नंबर आया है किसका डिविजिबल है, 11 का। तो दिस इज डिविजिबल बाय 11। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट है n की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होगी। नाउ द 21st क्वेश्चन इज, क्योंकि अब हमारे पास जो 21st क्वेश्चन है उसमें x की पावर्स और y की पावर्स m की फॉर्म में है, तो वो क्वेश्चन भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह हम सभी स्टेप्स को प्रोसीड करेंगे। दिस इज डिविजिबल बाय x माइनस 1।
तो सॉरी x प्लस वाई, ये हमें प्रूव करना है। हमारा फर्स्ट स्टेप फॉर n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आएगा P1 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमें पता है कि इसके दो फैक्टर्स होते हैं, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, तो ऑब्वियस है दिस इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। तो फर्स्ट स्टेप हमारा काफी आसान था। सेकेंड स्टेप में हम एज्यूम करेंगे लेट Pm बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो यहाँ पे हमारी जो pk स्टेटमेंट आ जाती है x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k, वो क्या है x प्लस वाई इंटू m। क्योंकि डिविजिबल बाय x प्लस 1 है, तो यानी कि इसका मल्टीपल होगा, तो उसको हमने m टाइम्स ले लिया। ठीक है, m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे हम x की पावर 2k की वैल्यू लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एम प्लस वाई रेज टू पावर 2k। तो इसको हम यूज करेंगे थर्ड स्टेप के अंदर। थर्ड स्टेप है हमारा n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए। अब pk प्लस 1 हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या बनेगी, x रेज टू पावर 2 k प्लस 1 माइनस वाई रेज टू पावर 2 k प्लस 1। जस्ट हमने क्या करना है, n की वैल्यू को रिप्लेस किया k प्लस 1 के साथ। अब हम इसमें से एक एक पावर जो है वो सेपरेट कर देंगे, सॉरी 2 पावर्स, x स्क्वायर अलग कर दिया, सिमिलरली यहां से हमने y स्क्वायर को अलग कर दिया। x की पावर 2k की वैल्यू ये हमारे सेकेंड स्टेप में आ चुकी थी, x प्लस वाई इंटू एम प्लस वाई रेज टू पावर 2k, मल्टीप्लाई में हमारे पास ये x स्क्वायर है माइनस y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। यहां हम देखेंगे कि जो हमारे पास x स्क्वायर है अंदर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद हम टर्म्स देखते हैं क्या आती है। हमारा फोकस होगा कि जो भी हमारा ये सॉल्यूशन बने वो x प्लस 1 टाइम्स आना चाहिए। तो x स्क्वायर जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई इंटू एम इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमने इस फैक्टर के अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया x स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी x प्लस वाई फॉर्म बन रही है। प्लस अब यहाँ पे हम करेंगे y की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी है y की पावर 2k, तो ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास, माइनस में बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है ये भी x प्लस वाई से डिवाइड की जा सकती है, और यहाँ पे भी इसके दो फैक्टर्स हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये टर्म भी जो है वो भी डिविजिबल है x प्लस वाई से। तो इस तरह से हम फुली कह सकते हैं कि ये जो भी हमारे पास टर्म आई है दिस इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। तो देखा आपने कि ये क्वेश्चन भी इजी था, देखने में कॉम्प्लिकेटेड जरूर है लेकिन क्वेश्चन काफी आसान है। नाउ द 22nd क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन में भी हमने यही चीज है सेम टू सेम 21st क्वेश्चन की तरह। तो इसमें भी हम एक टर्म ऐसी है जिसको प्रूव करेंगे दैट इज डिविजिबल बाय 8। तो पीएन स्टेटमेंट है 3 रेज टू पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8। तो बिल्कुल पीछे लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सिंपल है। पहला स्टेप क्या होगा, फॉर n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट बनेगी P1, तो यहाँ आएगा 3 रेज टू पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 3 रेज टू पावर 4 माइनस 8 माइनस 9। 3 रेज टू पावर 4 ये कितना आएगा हमारे पास 81 माइनस 17। जब 81 में से हम 17 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 64। अब 64 क्या है, दिस इज डिविजिबल बाय 8। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो पीएन स्टेटमेंट है दैट इज
ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। हमारा सेकेंड स्टेप हम एज्यूम करते हैं, लेट Pn बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है वो pk बन जाएगी। जस्ट हमने n की वैल्यू को रिप्लेस करना है k में। नाउ दिस इज डिविजिबल बाय 8, तो इसको हम 8m मान लेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर जब 8 से डिवाइड किया जा सकता है तो वो 8 टाइम्स होगा। तो 8 टाइम्स कोई नंबर हमने अपनी तरफ से लिया है m, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 3 raised to power 2k plus 2 is equal to 8m plus 8k plus 9। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी है। इसको हम यूज करेंगे थर्ड स्टेप के अंदर, फॉर m is equal to k plus 1। अब हमारे पास जो pk plus 1 स्टेटमेंट बनेगी उसमें हम 3 की पावर्स देखेंगे क्या आ रही है। 3 की पावर्स आएंगी 2k plus 4 माइनस 8k plus 1 माइनस 9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 की पावर जो 2k, हमें क्या चाहिए, कितनी पावर चाहिए, 2 पावर चाहिए। तो हम 2 पावर्स को सेपरेट कर देंगे। अब 3 raised to power 2k plus 2, इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में ये आई थी हमारे पास, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 8m प्लस 8k प्लस 9 इंटू में 9 माइनस 8k माइनस 17। तो अब हम देखेंगे कि ये जो टर्म है सोल्व होकर हमारे पास क्या आ रही है। हर क्वेश्चन के अंदर वही स्टेप्स हैं। 8m इंटू 9, नाउ इट विल बी 72m। 8k इंटू 9 72k, 9 इंटू 9 81 माइनस 8k माइनस 17। नाउ इट विल बी इक्वल टू 72m, और 72k में से जब 8k को सब्ट्रैक्ट करेंगे 64k, और 81 में से 17 माइनस करेंगे दिस विल बी 64। तो 8 जो है इन सभी टर्म्स में से कॉमन लिया जा सकता है। नाउ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, कि जो हमारी स्टेटमेंट है n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए ट्रू है, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट n की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होगी। तो इसके बाद 23rd क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, और 24th क्वेश्चन देखिए उसमें इनइक्वालिटी आ रही है। तो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस में भी हमने वही करना होता है, थोड़ा सा टेबल स्टेप्स में हमें बनाना भी पड़ता है कि इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। हमारी इनइक्वालिटी क्या है, 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 होल स्क्वायर। तो इसमें हमने पहला स्टेप वही n की वैल्यू 1 लेनी है, तो p1 आएगा हमारे पास, तो ये यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 3 स्क्वायर, तो 9 इज लेस देन और इक्वल टू 16 विच इज ट्रू, क्योंकि हमें पता है कि जो 9 है वो 16 से हमेशा लेसर होते हैं। सेकेंड स्टेप में हम वही अपने मान लेते हैं कि जो pn स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो हमारा जो kth बनेगा वो ऐसे आएगा, 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 स्क्वायर। और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा 4n इक्वल टू k प्लस 1, उसमें हम इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करेंगे और सेकेंड स्टेप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2k प्लस 9। जब हम n की वैल्यू k प्लस 1 लेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा। इस टर्म को हम स्प्लिट करेंगे 7 प्लस 2 में, ताकि ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी 2k प्लस 7 की, वो क्या आएगी, लेस देन k प्लस 3 का स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास क्या है, 2 है। नाउ दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हमारे पास 6k होंगे, और 3 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 प्लस 2 दैट विल बी 11। हमारा फोकस कहाँ पे है कि हमने जो राइट हैंड साइड पर बनाना है 9
k प्लस 4 स्क्वायर, तो वो वैल्यू होगी k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। तो यहाँ हम थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे कि ये जो टर्म है दैट विल बी लेस देन k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, क्योंकि हमें पता है कि जो k है दैट इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 के लिए हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, तो जो k हमारा नेचुरल नंबर होगा 1 से तो बड़ा ही है। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो 6k है ऑलवेज लेस देन होता है 8k, 11 इज लेस देन 16। तो इस तरह ये वैल्यू हमारे पास आ गई k प्लस 4 स्क्वायर। तो जो हमारे पास ये टर्म है 2k प्लस 9 दैट इज लेस देन k प्लस 4 स्क्वायर। तो इस तरह जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू प्रूव हो जाती है थर्ड स्टेप में भी, और हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो इस तरह आपने देखा कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है ये काफी आसान टॉपिक है, एग्जाम पर्पस के लिए भी ये काफी जो स्कोरिंग है इसमें स्टूडेंट्स इजीली जो मार्क्स है वो गेन कर सकते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को आपने किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। 3 ही स्टेप मेन है, और इस लेक्चर को देखने के बाद, चाहे आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं सुना, लेकिन आज इस लेक्चर को देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन इस कंसेप्ट से रिलेटेड इजीली और बिना किसी हेल्प के कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हमने पेंडिंग छोड़े हैं आप खुद ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।